नमस्कार। ममता बनर्जी बंगाल वेस्ट बंगाल सीएम साहिबा। कुछ लोग क्वेश्चन आया था क्या वर्तमान ये जो टीचर स्कैम और के मामले में ममता दीदी जेल जा सकते हैं क्या। तो इनका मुझे इस समय इनके जो डेट ऑफ बर्थ में निकाला और उसका कुंडली यहाँ निकाला, इसमें दिख नहीं रहा है। ये तो डायरेक्ट आंसर है, लेकिन कंडीशन जो राजनीतिक है वो कहीं ना कहीं परेशान लगना खड़ा कर सकता है। देखिए, ममता दीदी के लिए विगत कई दिन से इलेक्शन के टाइम में मैं देख रहा था व्हील चेयर से लेके बाकी कई सारे, अभी जैसे रामनवमी वाला जितना चल रहा है, फिर वो कॉलेज वो डॉक्टर और उसका डेथ केस वाला जितना सारा नौटंकी हुआ, ये सारा यही बता रहा है कि एक परेशान तो चल रहे हैं। लेकिन कलकत्ता का कुंडली और ममता जी का कुंडली को देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रश्न है क्या जेल जाएंगे। देखो, जेल तो जाएंगे, आज नहीं तो कल। इनका जो डेट ऑफ बर्थ में चैट जीपीटी को पूछा भाई बताओ क्या है, तो वो बताया 5/1/1955। टाइम नहीं मिला। और इनका कुंडली बहुत मस्त है, टॉप है, गुड है, सॉलिड है, इसीलिए तो इतना बड़ा राजनीतिक परिस्थिति में खड़े हैं। चंद्रमा उच्च का है, गुरु बृहस्पति उच्च का है, कर्क राशि का, शनि तुला राशि का उच्च का है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब राजनीतिक के लिए उत्तम है। लग्न नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनका जन्म समय मुझे कहीं भी मिला नहीं, लेकिन यहाँ जो सीएम लेवल पद के लिए अगर चाहिए तो गुरु को या तो एकादश में जाना चाहिए, तब इनका कन्या लग्न हो जाएगा। कन्या लग्न होने से यहाँ चंद्रमा उच्च का नवम स्थान में, तो कभी ऊंचा भाग्य कभी नीचा भाग्य हो। दसम स्थान में केतु एक जगह में कभी भी इनको स्टेबिलिटी देता नहीं, इधर उधर करके भगाता। तुला लग्न का शनि है जो वाजपेयी जी का भी था, बहुत बड़ा राजयोग, तो इनका भी है। और इसको अगर लग्न पकड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन ये चश्मा भी लगाती हैं, हो सकता है 40-40 साल का के बाद लगाते हों। और यहाँ इनके कुंडली में कोई भी घर पाप कर्तरी में भी नहीं है, तो ये भी मज़ेदार कुंडली है। हाँ, एक बात है कि शादी विवाह का मैटर को और इनके ज़िंदगी का चेहरा को देखने से और इनके जो सिंह जैसे, मतलब बंगाल टाइगर, फीमेल बंगाल टाइगर, शेरनी जैसे जो दहाड़ती हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनको देखते हुए सिंह लग्न का शायद हो सकती हैं, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन इनका बॉडी लैंग्वेज और इनके जो आँख है वो सब देखने से, जितना मैं इनको प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं, जो भी मीडिया से देखा हूँ, तो इस कंडीशन में गुरु बृहस्पति द्वादश में आ जाने से नेचुरली अपने धर्म के बैनर्जी हो के भी गाय खाएंगे बोल के, जो एक बार मैं नहीं पता वो वायरल आया था, गाय खाना उनका अधिकार है वगैरह वगैरह, तो विधर्मी का स्थिति ये। और लग्न, अब इस कुंडली में जेल जाने का योग अगर कहीं लग्न पापाकर्तरी में होता तो बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ एक चीज, पूरे कुंडली में कहीं भी ऐसा योग नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पर बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है, ये जिसका विनाश गुरु ब्राह्मण, अगर ये कुंडली सही है तो द्वादश में बैठा है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी ना किसी इस प्रकार के लोगों के द्वारा जिंदगी में ठगाई, और अगर ये ठीक है तो। और चंद्रमा शनि एक लाइन में होने के कारण का जो मनोस्थिति में रंगीलापन अंदर से, बाहर नहीं दिखाई देगा, अंदर से। और इसमें मैं कुछ डैश कह रहा हूँ, नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी नेता का नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, वो बाहर बोलने का आवश्यकता नहीं, समय आएगा खुल जाएगा, वो बात बड़ा भयंकर रूप में खुलेगा। और इस समय जो स्कूल घोटाला, एजुकेशन का ग्रह है गुरु बृहस्पति द्वादश में, एजुकेशन के कारण इनके साथ टेंशन तो यहाँ बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। और पावरफुल अवस्था में ये सबसे बड़ा केस हो सकता है अगर ये ठीक टाइम में कंट्रोल नहीं करती हैं। और यहाँ सूर्य और राहु
झूठा बदनामी, झूठा या इनके ऊपर तोहमत लगना, झूठा इनके ऊपर आरोप लगना, ये भी दिखाई देगा। और इसका बाद इनका जो कंडीशन है यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम स्थान सूर्य राहु का ग्रहण योग, तो अपने आप को सेटअप नहीं किए तो पक्का जेल जाने का योग बन सकता है। और सेटअप कर दिए बुद्धिमत्ता के साथ, शांति के साथ, मतलब सिस्टम के साथ सालिश कर दिए। सालिश वाला योग तो यहाँ नहीं रहता, सिंह वाले इतना जल्दी सालिश करते नहीं है। उच्च चंद्रमा वो भी सालिश नहीं करता है, एनर्जी तो नहीं कह रहा है, लेकिन और गुरु बृहस्पति द्वादश में तो अच्छों का ज्ञान हजा देता है या गुम कर देता है या ज्ञान भ्रष्ट कर देता है। और कहीं ना कहीं जिंदगी में आंतरिक बात है, ये बाहर तो फूल के नहीं गई, कोई ना कोई पंडित, ब्राह्मण, गुरु या ऐसे कोई बड़ा व्यक्ति जो इनको कभी ना कभी शोषण किया होगा और जिसके कारण उनके आज जीवन में इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इसका सत्यता कुछ नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल बोल रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ 100% झूठ भी हो, इसलिए इसके ऊपर कोई एक्शन रिएक्शन का कोई विषय नहीं है। बस मुझे दिखाई दिया, क्वेश्चन आया, मैं उत्तर दे रहा हूँ। बाकी वो मुमतादी इतना दिन से मैं उनका शुरुआत इलेक्शन और जीत से लेके अभी तक का बड़े सारे स्थिति में बहुत अच्छा लगता है। उनका अंदर का जो शेरनीपना है, जो सबको अच्छे लीडरशिप है। दूसरा ये है कि बुध का महादशा है और बुध यहाँ चंद्रमा से अष्टम में और लग्न से पंचम में, तो ऐसे कंडीशन पे शनि महादशा इनका खत्म हो गया। शनि महादशा इनको बहुत उन्नति दे के पहुंचाया। उच्च का शनि था, राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा सफलता दिखाता है। लग्न से तृतीय में तो महालक्ष्मी योग बनाता है। चंद्रमा से छठा में शत्रु हंतक योग बनाता है। कोई भी शत्रु, देखिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर होने के लिए छठा स्थान मजबूत होना बहुत जरूरी होता है और छठा स्थान इनका इतना मजबूत है कि कोई भी शत्रु इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। गोचर फल में अगर देखते हैं, अगर ये सच में वृषभ चंद्रमा है और हो सकता है अगर ये मेष चंद्रमा है, नहीं तो दिख रहा है क्योंकि इस डेट में कंप्यूटर तो यही दिखा रहा है। अब ओरिजिनल कुंडली से पता चलेगा, क्योंकि इस समय जो समस्याएं इनके सामने उभर के आ रहे हैं वो मेष वालों के साथ, सिंह वालों के साथ या धनु वालों के साथ हो सकता है। और इनके धनु में सूर्य है और सिंह, यहाँ पर जो निकला कुंडली सिंह दिखा रहा है, लेकिन चंद्रमा मेष राशि का नहीं दिखा रहा है। परंतु अगर हम एक बड़ा सीक्रेट यहाँ बता रहा हूँ, जो इनके नवमांश में ये चंद्रमा मेष चंद्रमा में है, तो जब भी ऐसा व्यक्ति का मेष चंद्रमा होता है तो शनि 7.5 का इफेक्ट जो अभी उनके साथ जो भी इनके ऊपर दोषारोप चल रहा है या एलिगेशन चल रहा है, संभवतः उठाएगा, पटकेगा, अंदर भी लेने का कोशिश करेगा। लेकिन इनके साथ जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पीरियड होने के लिए अभी करीब करीब 2 साल और बाकी है। 2 साल के बाद इनके जिंदगी में इस प्रकार का संभावना है। गारंटी नहीं दे सकता, हम ब्रह्मा नहीं है, लेकिन मैं कुछ बात इंगित कर रहा हूं, इसमें से आप समझ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। किसी और वीडियो में और डिटेल से